नमस्ते मित्रों, आज हम इस हार्ट डिजीज के ही श्रृंखला में हम कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट में ही देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में काउजेज, अगर आपने नहीं देखा होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट या व्हाट इज द, ये भी अगर नहीं जान रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तत्काल हम बात करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी प्रमुख कारण है। तो आपको मालूम होगा कि यह पैदाइशी है, जन्मजात ही है। क्या होता है कि ये अर्ली फेज में ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। हार्ट स्ट्रक्चर जब बन रहे हैं 23 दिन के बाद ही धड़कना शुरू हो जाता है, इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो में ही शुरू हो जाता है। उसी समय से हार्ट के स्ट्रक्चर में अलग अलग कारण से शुरू हो जाते हैं और ये डिफेक्ट कायदे से हमारे ब्लड के फ्लो जो होना चाहिए थ्रू हार्ट को वो होने नहीं देता है और इसके कारण ही ब्रीदिंग भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये CHD ही होता है? तो सबसे पहला कारण की अगर बात करते हैं तो यह जेनेटिक है। अगर हमारे पेरेंट्स को है तो यह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है, अगर कोई ऐसा ड्रग्स ली है उसकी प्रेग्नेंट मदर ने तो इसके कारण भी हो सकते हैं। और तीसरा होता है, अगर अल्कोहल या कोई इलीगल ड्रग्स लिया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और चौथा है, वो प्रेग्नेंट लेडी जो कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उनको फीवर ऐसा हुआ है, कब? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 10 से 12 सप्ताह कंसीव के बाद अगर वायरल फीवर हुआ है तो इसके कारण भी, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो इसके कारण भी इन्हें होने की संभावनाएं रहती है। और अंतिम जो कारण है वो है हमारे ब्लड शुगर लेवल, अगर चाइल्डहुड को भी अफेक्ट कर सकता है उसके डेवलपमेंट को। अगर लेडी को प्रेग्नेंट हैं या होने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उन्हें अपने ब्लड शुगर को जरूर कम कर लेना चाहिए। तो ये प्रमुख 5 कारण हैं। अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ CHD, यानी कि वो कौन कौन सी प्रमुख लक्षण हैं। तो इसकी बात की जाए मित्रों, जब प्रेग्नेंट लेडी का अल्ट्रासाउंड होता है तभी जाकर यह पता चल पाता है कि यह पैदा होने वाले बच्चे का कुछ एबनॉर्मल हार्ट बीट है। ये अल्ट्रासाउंड में पता लगता है। इसके बाद फिर इको कार्डियोग्राम, जिसे इको कहते हैं, ये होता है, या चेस्ट एक्सरे भी हो जाता है, MRI स्कैन होता है। ये सब के तहत पता चल जाता है कि कुछ न कुछ बच्चे का एबनॉर्मल हार्ट बीट है। और कुछ केस में उसके सिम्टम जो हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलते हैं जब तक वो भ्रूणावस्था में, गर्भावस्था में रहता है। और ये कब पता लगता है? पैदा होने के बाद। लेकिन अगर वो नवजात शिशु कुछ एबनॉर्मलिटी का महसूस कर रहा पैदा होने के बाद, तब उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है उसके ब्लूइश लिप्स होते हैं। ये जो ओठ हैं ये बिल्कुल ही ब्लूइश हो जाएंगे। फिंगर और टोज भी उसके नीलापन होंगे। नेक्स्ट है ब्रीथलेसनेस, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है। उसके बाद फीडिंग डिफिकल्टी, वो बच्चा दूध भी ठीक से नहीं पी पाता है। अगला है लो बर्थ वेट, उसका वजन बहुत ही अंडर वेट किस्म का, कायदे से 2.5 kg स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन वह 1.5 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है, क्योंकि उसका हार्ट सफिशिएंटली डेवलप नहीं किया। और हार्ट ही कंप्लीट बॉडी को भरण पोषण कर रहा खून के द्वारा ही, जहां से कि ऑक्सीजन दे रहा, न्यूट्रिशन दे रहा। और उसे लगातार चेस्ट पेन भी रहेगा बच्चे को, यानी कि वह निरंतर रोता भी रहेगा। और इसके साथ ही जो हम देखते हैं डिलेड ग्रोथ होते हैं, उसका जो विकास दर है बाकी बच्चों से बड़ा ही धीमा होता है। और कुछ केस में ऐसा होगा कि ये बिल्कुल ही पता ही नहीं लगेगा जब तक कि बहुत सारे साल, यानी कि वही बच्चा जब बहुत बड़ा हो चुका है, जवान हो गया, वयस्क हो गया, तब उसके अंदर ये कुछ कुछ सिम्टम दिखते हैं। तो युवा हो जाने के बाद कौन कौन से दिखते हैं, उसमें सबसे पहला होता है कि उसके हार्ट रिदम एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि एरिदमिया के साथ ही पैदा होता है मित्रों। उसे पता नहीं चला था अभी तक। जो हार्ट बीट स्टैंडर्ड होना चाहिए 60 to 100 वो नहीं है, या तो बहुत ही स्लो है, बहुत ही फास्ट है, इरेटिक है, अनिश्चित रूप से।
इसके साथ ही डिजीनेस है, कंपन है, धड़कन बहुत ज्यादा हो रहा है अंदर अंदर। उसके बाद उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा, इसके साथ ही उसे फेंटिंग हो रहा, बेहोश हो जा रहा, गिर जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा, कहीं कहीं फूला हो रहा, और अंतिम बहुत ही थका मांदा, फटिग्ड हमेशा वो आदमी महसूस करेगा अगर CHD के साथ पैदा हुआ। तो यह तो इस वीडियो में आपने देखा कि वो कौन कौन से प्रमुख कारण हैं और कौन कौन से लक्षण हैं। इन सब को जानने के बाद जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप अपने सिम्टम को